दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर IBN7 की बड़ी मुहिम लगातार जारी है। हर दिन हम आपको प्रदूषण के बढ़ते कारणों की वजह बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या और उसके चलते बढ़ रहे प्रदूषण की क्या है वजह। दिल्ली के बड़े इलाके में प्रदूषण की अहम वजह है सड़कों पर लगने वाला जाम, बेतहाशा बढ़ती भीड़, गाड़ियों का अंबार, हर जगह 1 इंच तक रखने की जगह नहीं। दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 14 ऐसी जगहों को पहचाना है जहां सबसे ज्यादा जाम लगता है। पुलिस के लिए सरदर्द और प्रदूषण के खलनायक ये जाम के 14 सेंटर कौन है, आइए देखते हैं पहले। ये तस्वीरें हैं बाहरी दिल्ली के पीरागढ़ी और दक्षिणी दिल्ली के आश्रम इलाके की। आप जब भी इन इलाकों की सड़कों से गुजरेंगे, गाड़ियों की लंबी कतारें दिख जाएंगी और आपका सामना होगा इन गाड़ियों से निकलते जहरीले धुएं से। गाड़ियों से निकलता ये धुआं कितना खतरनाक है, इसका एहसास आपको दीपक से मिलकर होगा। दीपक आश्रम में नौकरी करते हैं। पिछले कई सालों से इसी रास्तों से गुजरते हुए दीपक कई बीमारियों से घिर गए हैं। दीपक ही नहीं, उनके कई साथियों का भी ऐसा ही कुछ हाल है। बहुत दिक्कत हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है और कफ ज़्यादा होता है, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम। पूरी बात बताइए। इसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे? ऐसे कमजोरी हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। प्रदूषण और ये ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना पड़ रहा है और मेरे को थोड़ा सा तकलीफ भी है। थोड़ी सी टीबी की शिकायत हो गई थी अभी 5-6 महीने, तो इस वजह से मेरे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 14 ऐसी जगहों की पहचान की है जहां जाम सबसे ज्यादा लगता है और बेतहाशा प्रदूषण होता है। इन जगहों में IIT फ्लाईओवर से पंचशील, आश्रम, गुड़गांव रोड से धौला कुआं, मुकबरा चौक, खानपुर चौक, कश्मीरी गेट, उत्तम नगर चौक, पीरागढ़ी चौक, मयूर विहार मेट्रो स्टेशन, अक्षरधाम, GT रोड, शास्त्री पार्क, कमल टी पॉइंट और ITO शामिल हैं। जाम की समस्याओं से जूझती ये सारी जगहें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हैं। ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि हर जगह पर जाम की अलग वजह है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सड़कों की डिजाइन में खामी, फ्लाईओवर का गलत जगह पर बनना, सड़कें पतली होना और बेतहाशा प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल होना जाम की बड़ी वजह है। जितने भी सैटेलाइट टाउन्स दिल्ली के आसपास जो हैं, वो उनकी जब ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे कमर्शलाइजेशन है और बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने दफ्तर वहाँ खोले हैं, तो वहाँ से दिल्ली और दिल्ली से वहाँ जाने का जो सुबह और शाम का जो ट्रैफिक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम तो होती है और इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें। हालांकि जाम से दिल्ली को आजाद कराने के लिए सरकार लगातार दावा करती रही है कि वो सड़कों का विस्तार करेगी। भले वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा तो दिल्ली सरकार की अनुमति से काम करेंगे और इसका सर्वे करके जो रिसर्च हमने तैयार किया है उसमें दिल्ली सरकार को भी हम इसके बारे में जानकारी देंगे और 2 साल के अंदर दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना। दावे सुनने में तो ठीक लगते हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की तादाद बढ़ रही है, ऐसे में जाम की समस्या और उससे बढ़ते प्रदूषण से मुक्ति पाना आसान नहीं दिखता। लगातार गाड़ियों से भरती हुई सड़कें, अभी तो केवल 14 ही इनकी तादाद है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, लेकिन जिस तरीके से गाड़ियां बढ़ रही हैं उससे तो यही लगता है कि ये तादाद आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो ज़रा सोचिए कि दिल्ली में अभी जो प्रदूषण पहले से ही जहरीले स्तर पर है, उसका हाल क्या होगा और क्या ऐसे में लोग सुरक्षित जी पाएंगे। कैमरा पर्सन निशु के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN7। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उसमें पर्यावरण के मुद्दे को बहुत लंबे समय से दिल्ली में और देश में उठाते रहे विमलेंदु झा हमारे साथ हैं। आश्रम चौक से हमारी सहयोगी पायल भुयन हमारे साथ हैं, जो लगातार कवरेज के लिए जाती रहती हैं और इस जो जाम है उसको भी वो देखती हैं। और अक्षरधाम से जुड़ रहे हैं संवाददाता अमित, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे। अमूमन सबसे पहले हम विमलेंदु जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। विमलेंदु जी, बड़े लंबे समय से हम भी देखते रहे और आप भी देखते रहे। पहले पानी को लेकर था कि वो डिब्बे में या बोतल में बंद मिलता है, वो विश्वास नहीं होता था बचपन में, लेकिन वो चीजें थी। और अब डिब्बे में बंद एयर भी देख रहे हैं। सवाल इस बात का है कि कभी भी चर्चा हम शुरू करते हैं तो हम कहते हैं हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम यहां से नहीं शुरुआत करते कि हम अब कहां पे आ गए हैं, वहां पर क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है। विमलेंदु जी।
जी देखिए, सबसे पहले तो हमारी मानसिकता, चाहे वो समाज की हो या हमारी सरकार की हो, वो पब्लिक हेल्थ और पब्लिक इकोलॉजी के प्रति कभी नहीं रहा है। वो एक अलग बात है कि आज के डेट में हमें कहीं ना कहीं से फटकार मिला सुप्रीम कोर्ट से, या फिर हमने अभी देखा कि हमारा PM 2.5 लेवल इस हद तक पहुंच गया है, तो एकाएक हम जगे हैं। लेकिन चलिए देर ही सही, लेकिन कम से कम अगर उस रास्ते पे अगर एक सोच बन रही है, एक दृष्टि बन रही है, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। बहुत ही लेवल पे हम अपने कन्वीनियंस को, बहुत बार हम शहरों में क्या देखते हैं कि हम अपने कन्वीनियंस को सबसे ऊपर रखते हैं और अपने हेल्थ को और बाकी एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को हम बहुत ही नीचे स्तर पे रखते हैं। और वो मेन कारण है कि हम अपने प्राइवेट गुड को ज्यादा हम तवज्जो देते हैं बनस्पत की पब्लिक गुड और पब्लिक वेलफेयर को। और वो मुख्य कारण है कि दिल्ली की ये स्थिति है। और ये सिर्फ दिल्ली की स्थिति नहीं है, अगले 10 वर्षों में, अगले 15 वर्षों में जहां जहां अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहां की हवा ऐसी होगी, वहां का पानी ऐसा होगा। देश के सारी नदियां जो हैं वो काली हो चुकी हैं। देश के 17 शहरों का जब अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया, तो 17 में से 15 जो हैं वो डेंजरस नहीं, हैजर्डस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो हमें उठना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये डिबेट सिर्फ इसलिए नहीं है कि क्योंकि हमारा ज्ञान बढ़े, बिल्कुल यही बात है। तो श्योर बिल्कुल विमलेन जी, हम यही चाह रहे थे, इतनी देर से यही चाह रहे थे कि हम किसी के ज्ञान को नहीं बढ़ा, क्योंकि हम सारे के सारे लोग जानते हैं, समझते हैं। मैं इसीलिए इस चर्चा को, परिचर्चा को जो भी है, मैं इसको बिल्कुल एकदम उस परंपरागत तरीके से रखना भी नहीं चाह रहे थे कि जो भी वक्त है उसमें सबसे अहम जानकारी। हमारे साथ पायल है। पायल, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं सवाल आपसे ये करूं कि आप व्यक्तिगत तौर से, पर्सनल लेवल पे आप क्या करना चाहती हैं, कि अगर मैं ये कहूं कि एक नागरिक होने के, दिल्ली के नागरिक होने के नाते पर्यावरण के मुद्दे पे आप बहुत सचेत हैं, तो आप क्या करना चाहेंगी? बिल्कुल। और प्रतीक, जो आपने ये सवाल पूछा कि हम क्या करना चाहिए, और पर्सनल लेवल पे हर एक इंसान अगर कोशिश करेगा तो उसका समाधान जरूर नहीं। सवाल नहीं, पायल सवाल को ऐसे कर देते हैं, अब हम और दूसरी तरह से बोल देते हैं। हम कहते हैं अगर आपको ऑफिस आना है और रोज आना है, तो आप क्योंकि टाइम पे हैं, आप रिपोर्टर हैं, हर जगह जाती हैं, आपको गाड़ी की जरूरत है, तो कैसे मैनेज करना चाहेंगी? और एक सोल्यूशन के तौर पे कि एक शहर में एक उदाहरण भी बनाएं, आप कैसे करना चाहेंगी? प्रतीक, देखिए, अगर आप मेरी बात करें तो अगर मैं अपनी गाड़ी से आऊं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट लगते हैं ऑफिस पहुंचने में। लेकिन अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करूं तो मुझे कम से कम 1 घंटा 15 मिनट या फिर 1.5 घंटा लगेगा, जो कि बहुत लंबा समय हो जाता है। इसलिए मेरे लिए तो अच्छा यही होगा कि मैं कार पूलिंग में आऊं। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे घर के आसपास, मेरे ऑफिस के पास से कोई भी नहीं रहता कि मैं इस विकल्प का इस्तेमाल भी कर सकूं। और जहां तक आप प्रदूषण की बात कर रहे थे प्रतीक, अभी यहाँ पर ये जो स्ट्रेच में जहाँ पे खड़ी हूँ महारानी बाग में, सुबह और शाम के वक्त यहाँ पर गाड़ी इंच बाय इंच मूव करती है। और लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, किस तरीके से उनको दिक्कत होती है उनसे भी पूछते हैं। प्रतीक, आप बताइए, प्रदूषण से किस तरीके की दिक्कत होती है और अपने स्तर पर क्या करेंगे? प्रदूषण से बहुत दिक्कत होती है। आप जैसे देख रहे हैं, ये सराय काले का ये DND फ्लाईओवर है, काफ़ी बिजी रूट है यहाँ पे। तो क्या दिक्कत होती है? हमें तो, हम यंग पीपल हैं तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है ये, लेकिन जो अस्थमा पेशेंट है, जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। छोटे सर, आप बताइए क्या दिक्कत होती है यहाँ पे प्रदूषण से? आप अपने स्तर पे क्या करेंगे? सर, अपने स्तर पे मैम ये है कि हम कोशिश करेंगे कि पॉल्यूशन कम से कम फैलाएं, गाड़ियों को कम यूज़ हो। अगर हम पब्लिक कन्वेंशन को अच्छे तरीके से मिलती सारी चीज़ें, तो ट्रैफिक में इतना दिक्कत नहीं होती है। अगर हम अपने हर व्हीकल अपना यूज़ करता है बंदा, तो उससे ये होता है कि 50 लोग होंगे, 50 गाड़ियाँ यूज़ करेंगे। अगर 50 बंदा एक बस यूज़ करेगा तो वहाँ पे कंट्रोल। सर, आप बताइए, आपकी तरफ से क्या सोल्यूशन है? नो डाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत है दिल्ली में, काफ़ी है, लेकिन इसके कारण पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। मतलब ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है। जी पायल, ये है कि कम से कम पायल हम आपके पास आएंगे। बिल्कुल पायल, हम आपके पास आते हैं। हम अमित के पास जाना चाहेंगे। अमित, आप हैं, आपको आने में कितना वक्त लगता है? आपके पास क्या सोल्यूशन, क्योंकि तमाम रिपोर्टिंग आप करते हैं, और अब हम सोल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि विमलेंदु जी से भी बात कर रहे थे, तमाम हम मुद्दों पे बात करते रहे हैं विमलेंदु जी से, शुरुआत से यमुना से लेकर इस समय तक। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या सोल्यूशन है, आप कैसे इस समस्या को किस तरह से देखते हैं? जी प्रतीक, देखिए, जैसा कि 10 साल से ज़्यादा की रिपोर्टिंग के दौरान ये अनुभव हमने किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और सबसे बेहतर विकल्प है। चाहे आप हों, चाहे विमलेंदु जी हों या हम हैं, तीनों लोग सबसे पहले हम ये करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना। थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जो भी रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज है, अगर सुरक्षित है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक हो सके
वाहन का, 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल सबसे कम करना, क्योंकि सबसे जब हम वाहनों से लंबी दूरी के वाहनों से हम यात्रा करते हैं तो वो धुआं सबसे ज्यादा करती है। तो इन 2 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। जी अमित, बिल्कुल बिल्कुल, बेहद अहम बात आप कहते हुए हम इसी बात को जानना चाहेंगे जिस तरफ पायल इशारा कर रही थी और जिस तरफ आप कह रहे थे। मैं विमलेंदु जी से जानना चाहता हूं कि ये पायल की 1.5 घंटे की दूरी कैसे कम की जा सकती है, कैसी सुविधाजनक तरीके से पायल ऑफिस पहुंच सके, और अमित जिसकी तरफ बता रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिस्पॉन्सिबल और ज्यादा उपयोगी बनाया जाए। दिल्ली और दिल्ली की हवा और पर्यावरण से जुड़े सवाल पर हम लगातार आपसे बात करते हैं और आज हमारे साथ जाने माने पर्यावरण विमलेंदु झा जी हमारे साथ में और 2 सहयोगी हमारे साथ हमारे लगातार पायल और अमित बने हुए हैं। विमलेंदु जी, क्या हो, बेहतर क्या हो, कैसे हो? वो 1.5 घंटा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस पे पायल जिक्र कर रही थी और अमित जी कह रहे थे कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, कैसे हो सकता है? जी, सबसे पहले प्रतीक जी, आपको और आपके IBN 7 को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को, एक एयर पोल्यूशन के मुद्दे को या फिर पब्लिक अवेयरनेस या पब्लिक इकोलॉजी के मुद्दे को आपने सेंटर स्टेज पे लाया है और ये बहुत ही बड़ी एक सफलता है हम सबों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे इकोलॉजी के लिए। इस पूरे की पूरी मुहिम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं। कि देखिए, बहुत बार हमें, पायल को या मुझे भी बहुत ही इनकन्वीनियंस होगा कि मैं अपनी गाड़ी के बजाय अगर मैं बस लेके जाऊं तो हो सकता है शायद वो उल्टा पड़े। लेकिन और उसी तरह से सरकार को भी बहुत ही इजी है कि हम सारी की सारी जिम्मेदारी जो है मोबिलिटी की, पॉइंट ए से पॉइंट बी की जिम्मेदारी जो है हम लोगों पे छोड़ दें, हम सिटीजन्स के ऊपर छोड़ दें। तो दोनों स्टेक होल्डर्स जो हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है या फिर कलेक्टिव या फिर जो कि गवर्नमेंट है, इन दोनों को ये सोचना पड़ेगा कि हम किस कीमत पे इसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कि हम अपने पब्लिक कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इवन नंबर की गाड़ी है और मैं इवन नंबर के दिन कारपूल करूंगा और ऑड नंबर के दिन मैं साइकिल चलाऊंगा और ऐसे से करके अगर छोटे छोटे कदम जब तक नहीं उठाए जाएंगे तब तक इस बड़ी समस्या का समाधान नहीं होगा। और सरकार को भी ये मानना बहुत जरूरी है कि ये स्मॉग पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 10 दिनों से जो चर्चा चल रही है वो स्मॉग के ऊपर ये व्यापार चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ना कि हम किस तरह से सहयोग कर सकते। तो मेरी गुजारिश सरकार से और लोगों से यही है कि क्या हम 2000 तरीके ढूंढ सकते हैं इस ऑड इवन को या एयर प्रदूषण को सॉल्व करने का, बनस्पत की 2000 रीजन हम ढूंढें कि कैसे ये फेल कर जाए। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। मैं पायल से भी कहूंगा कि 15 दिन में एक दिन ऐसा जरूर करें कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और अमित हम भी यही चाहेंगे आपसे भी, और आप मुझसे भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि वो कौन सा दिन होगा 15 दिन में या 20 दिन में जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। हम लोग को शायद यही एक प्लेज लेने की जरूरत भी होगी।